माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त देखें गला हुआ है और कढ़ाई में बिखरा भी नहीं हुआ और इतना फ्लेवरफुल है कि आप इसको एक दफ़ा ऐसे बना लोगे ना तो आपको इसका टेस्ट भूल नहीं पाएगा, तो आप इसको बार बार ट्राई करोगे, ये मेरा दावा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ कढ़ाई रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई रेसिपी और आसान तरीन रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर में मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। मैं गोश्त एक दिन पहले इसको मंगवाया था, इसी तरह से मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। शापर वगैरह इसमें नहीं आता इस तरीके से। अगर आपको ये तरीका चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज ही मैंने इसमें ऐड किया। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको प्रेशर दे देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, इसकी चेक करते हैं कि किस तरह का इसको मतलब ये किस तरह का गला हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हीट आई है। अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है, हीट की भी बड़ी ज़रूरत है। तो ये देखें ज़बरदस्त इस तरह का ही हमें चाहिए, मतलब थोड़ा सा कच्चा पानी इसमें भी चाहिए क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई वगैरह में डालेंगे, इसकी बुनाई करेंगे तो इसको बिखरना, ये बिखरेगा फिर नहीं। तो हम बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं 4 टेबल स्पून 5 मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल के और इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने मीडियम कर दिया है फ्लेम को, हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं बनाएंगे और 1.5 मिनट के लिए ही हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को साथ साथ मैनेज कर लीजिएगा, अगर तेज़ फ्लेम है तो उसको वो आस्ता कर लीजिएगा। तो लहसुन अदरक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बीफ में अदरक जो होता है वो बाईबादी जो होती है वो ख़त्म करता है, इसलिए बीफ में ज़रूर अदरक शामिल किया करें। और लहसुन भी ज़ाहिर है खुशबू वगैरह के लिए अच्छा होता है, कोई एक स्मेल होती है ना उसकी गोश्त की, उसको ख़त्म करता है, तो इसलिए लहसुन भी इसमें ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं इसमें कल्टी कर रही हूँ गोश्त को जो हमने बॉयल किया था। जस्ट हमने नमक ऐड किया, अभी तक कोई स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड नहीं किए हमने। तो थोड़ा सा पकाते हैं इसको। अब मैं इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर रही हूँ और इस पे कैप दे दिया है। कैप दे के इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं इस। हाँ जी, ज़बरदस्त सा हो गया है। पानी हमें इसी तरह का चाहिए। इस स्टेज पे हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं क्योंकि हमने कोई भी स्पाइसेस वगैरह पहले ऐड नहीं किए। इस स्टेज पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त हो चुका है। ये स्पाइसेस मैंने लिए हैं। अब पहले लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है थोड़ी देर बाद ही। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ये ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं धनिया पाउडर के और ये हल्दी है 1 टेबल स्पून और इलायची मैंने 2 इलायची लिया और उसको मैंने तोड़ लिया और 1 बादियान का फूल ऐड कर दिया इसमें। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे और इसकी अब थोड़ी सी बुनाई करेंगे क्योंकि स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको बहुत ज़रूरत है बुनाई की। तो हमने क्योंकि बाज़ार के मसाले वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करने, जो भी ऐड करने हैं घर के मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी अच्छी तरह से अब बुनाई कर लेते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम दही। 4 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने दही ऐड किया है और दोबारा से इसकी बुनाई करते हैं ताकि इसके जो दही है वो पानी छोड़ता है और फिर पानी को हम इसका खुश्क करेंगे। तो साथ के साथ ये जो साइडों पे लग रहा है इसको भी साफ़ करते जाते हैं क्योंकि फ्लेम हाई है। 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करते हैं क्योंकि काली मिर्च हमने पहले नहीं थी ऐड की और इसको मिक्स करते हैं हम। काली मिर्च इसी स्टेज पे ऐड करने से ये होता है कि ये जो हंडिया का कलर है वो काला नहीं पड़ता, ख़राब नहीं होता हंडिया का कलर। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ग्रेवी जितना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा पानी भी। और ज़बरदस्त सा हमारी ये कढ़ाई तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैंने धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च गार्निश किया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना को गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बिखरा भी नहीं हुआ और ये देखिए माशाल्लाह से आराम से अलहदा हो रहा है, कितना ज़बरदस्त है। इसी पे एक लाइक तो बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और कुछ भी आपको नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।